हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, हाल फिलहाल में आप लोगों को पता चला होगा कि इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत सारे हथियारों को खरीदा जा रहा है। इन हथियारों में 2 ऐसे मिसाइल और एक बॉम्ब शामिल है जो इंडियन एयरफोर्स की क्षमता को काफी गुना बढ़ाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदे जाने वाला स्पाइस 2000 बॉम्ब और मीटियोर और स्कैल्प जैसे स्टेल्थ मिसाइलों के बारे में बताऊंगा और इसके अलावा मिसाइल के कैपेबिलिटी के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इन मिसाइलों के द्वारा भारत अपने आप को चाइना के खिलाफ कितना मजबूत कर सकता है। तो दोस्तों, डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को स्पाइस 2000 के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, ये असल में वही हथियार है जिसका इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स के द्वारा बालाकोट के एयर स्ट्राइक के समय किया गया था और तभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि इन हथियारों का क्षमता कितना है। ये एक गाइडेड बॉम्ब है जिसे इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, स्पाइस 2000 को आप फ्री फॉल गाइडेड बॉम्ब कह सकते हैं जो एक GPS नेविगेशन और इंटरनल नेविगेशन के द्वारा अपने टारगेट तक इंफ्रारेड होमिंग या फिर इंटरनल होमिंग के द्वारा पहुंचता है। मतलब ये उसी तरीके का है कि पहले टारगेट को चुनो और हवा से इस मिसाइल को लॉन्च करो और ये मिसाइल आसानी से अपने टारगेट तक जाके टारगेट को ध्वस्त करेगा। दोस्तों, इसे एक फ्री फॉल बॉम्ब इसीलिए भी बोला जाता है क्योंकि इसे ऊपर से छोड़ने के बाद अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए किसी भी एडिशनल इंजन का इस्तेमाल करना नहीं पड़ता है, बल्कि बॉम्बों में 2 अलग अलग फिन लगा हुआ रहता है जो बॉम्ब को आसानी से लॉन्च करने के बाद करीबन 60 किलोमीटर दूर तक ले सकता है। और यही खासियत इस बॉम्ब को ज्यादा खतरनाक बनाता है क्योंकि इसमें कोई भी इंजनों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बोल के पूरा का पूरा वजन वॉरहेड से भरा हुआ रहता है। इस बॉम्ब में करीबन 900 किलोग्राम के वॉरहेड रहता है और ये आसानी से किसी भी बड़े बिल्डिंग को एक झटके में ही ध्वस्त कर सकता है। इसके अलावा इसका नेविगेशन और गाइडेंस इतना बेहतरीन है कि टारगेट के 3 मीटर के रेडियस के अंदर ये अपना निशाना लगा सकता है। मतलब एक बार बॉम्ब को दागने के बाद ये टारगेट पे ना गिरे या टारगेट को ध्वस्त ना कर पाए ऐसा कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि 900 किलोग्राम के वॉरहेड अगर 3 मीटर के डिस्टेंस में भी फटता है तो टारगेट का बच पाना लगभग नामुमकिन है। इंडिया द्वारा बालाकोट एयर स्ट्राइक में इन हथियारों का इस्तेमाल करने के बाद इमरजेंसी बेसिस पे $500 मिलियन से फिर से एक बार इन हथियारों को खरीदा गया था, जबकि चाइना के साथ टेंशन बढ़ने के बाद इंडिया द्वारा और एक बार ऐसे ही हथियारों को खरीदा जा रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट हथियार है स्कैल्प मिसाइल। इन हथियारों को राफेल एयरक्राफ्टों के साथ ही खरीदा गया है और राफेल एयरक्राफ्टों के साथ इन हथियारों का डिलीवरी भी होना है। हाल ही में जब से फ्रांस की तरफ से बताया गया है कि इंडिया को 4 नहीं बल्कि 6 राफेल एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया जाएगा, तब से ही इन हथियारों को लेके काफी ज्यादा चर्चा हो रहा है। स्कैल्प मिसाइल को स्टॉर्म शैडो भी बोला जाता है और जबकि इसका पहला नाम MBDA अपाचे था। ये एक लो ऑब्जर्वेबल एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है जिसे फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा जॉइंटली बनाया गया है और MBDA कंपनी की तरफ से इसे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। इन मिसाइलों का ब्रिटिश वर्जन का नाम है स्टॉर्म शैडो, जबकि फ्रेंच वर्जन का नाम है स्कैल्प मिसाइल। दोस्तों, लो ऑब्जर्वेबल मिसाइल का मतलब यह होता है कि ऐसा मिसाइल जिसे देख पाना मुश्किल हो, मतलब स्टेल्थ मिसाइल। और एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का मतलब ये होता है कि ये हवाई जहाज से लॉन्च किए जाने वाला ऐसा मिसाइल जो दुश्मन के तरफ अपना दिशा और अपना पाथ बदल के जा सकता है और अगर दुश्मन अपना पोजीशन को बदल भी रहा हो तो ये आसानी से उसका पीछा करके जाके उसे ध्वस्त कर सकता है। दोस्तों, स्कैल्प मिसाइल का वजन करीबन 1300 किलोग्राम है, जबकि इसमें 450 किलोग्राम का वॉरहेड रहता है और इसका खासियत यह है कि ये करीबन 560 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट का पीछा कर सकता है और उसे ध्वस्त कर सकता है। पर ये एक सबसोनिक मिसाइल है, मतलब इसका रफ्तार ब्रह्मोस जैसा नहीं है, लेकिन ये मिसाइल इतना कम ऊंचाई से लॉन्च किया जा सकता है और इतना कम ऊंचाई से फ्लाई होके अपने टारगेट तक पहुंच सकता है कि इसे डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन है और अब तक ऐसा रडार नहीं है जो इसे आसानी से डिटेक्ट कर ले। दोस्तों, इंडिया को राफेल एयरक्राफ्टों के साथ इन मिसाइलों का डिलीवरी होगा और 2016 में राफेल एयरक्राफ्टों के डील के साथ ही इन मिसाइलों के डील के ऊपर हस्ताक्षर कर लिया गया था, जबकि उस समय इंडिया के साथ फ्रांस का और एक डील के ऊपर भी हस्ताक्षर हुआ था और वो भी राफेल एयरक्राफ्ट के साथ ही लैस होके आएगा। दोस्तों, मैं तीसरा हथियार मीटियोर मिसाइल के बारे में बात कर रहा हूँ जो एक एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। दोस्तों, इस मिसाइल को दुनिया के सबसे ज्यादा दूर तक मार करने वाला मिसाइलों में गिना जाता है और ये इंडियन एयरफोर्स का क्षमता कई गुना बढ़ा देगा और साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स को चाइनीज एयरफोर्स के ऊपर एक बढ़ोतरी हासिल कराएगा। दोस्तों, 190 किलोग्राम वजनी ये मिसाइल एक खतरनाक तरीन मिसाइल है जिसका रफ्तार माक 4 है और ये अगर दुश्मन के एयरक्राफ्टों की तरफ दागा जाता है तो दुश्मन के एयरक्राफ्टों के लिए इससे बच पाना लगभग नामुमकिन है। इतना ज्यादा रफ्तार और ज्यादा रेंज वाला मिसाइल इंडियन एयरफोर्स को किसी भी एयरफोर्स के आगे काफी ज्यादा बढ़ोतरी हासिल कराएगा, जबकि चाइनीज एयरफोर्स या पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए इन मिसाइलों को काउंटर करना लगभग नामुमकिन बन जाएगा। 190 किलोग्राम वजन के साथ ये मिसाइल करीबन अपना वजन के आधा के बराबर वॉरहेड लेके उड़ान भरता है और इन मिसाइलों को इंडिया के अलावा फ्रांस और कुछ और गिने चुने देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगा कि
अमेरिका द्वारा भी इन मिसाइलों को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है और अमेरिका के F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों में इसे इंस्टॉल करने के लिए बात भी किया जा रहा है। और दोस्तों इससे ही आप लोग समझ सकते होंगे कि इन मिसाइलों का खासियत कितना ज्यादा है और ये मिसाइल कितना ज्यादा घातक है कि अमेरिका भी इन मिसाइलों को खरीदना चाहता है। हाल फिलहाल में इंडिया और फ्रांस के बीच में राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर डील होने के बाद इंडिया को ये मिसाइल में मिलने जा रहा है और इससे इंडियन एयरफोर्स का क्षमता काफी गुना बढ़ेगा। कुल मिला के जो 3 हथियार इंडिया को मिल रहा है इससे इंडिया का चाइना के खिलाफ मजबूती और ज्यादा मजबूत होगा और साथ ही साथ अगर चाइना की तरफ से भारत के खिलाफ कोई भी लड़ाई को छेड़ा जाता है तो इसका इस्तेमाल करके इंडियन एयरफोर्स लद्दाख के सेक्टर में और दूसरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलग अलग क्षेत्र में चाइना के ऊपर बढ़ोतरी हासिल कर पाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।